बिजली के होश रुबा बिल हर खासो आम के लिए वबाल जान बन चुके हैं। मुल्की सनत बिजली के भारी बिलों की वजह से बंद होती जा रही है। IPPs का मसला मुल्क के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। SM तनवीर इस मसले पर गहरी नज़र रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि खराबी कहाँ है। 1994 की पावर पॉलिसी के बाद क्या हुकूमत ने कोई और पॉलिसी भी बनाई थी? जी बिल्कुल। जो 1994 की पॉलिसी में गवर्नमेंट से गलतियां हुई, उस पॉलिसी में मिस्टेक्स हुई, उसको सामने रखते हुए एक और पॉलिसी बनाई गई जो 2002 की पॉलिसी हम उसको कहते हैं। इसमें जो पिछली गलतियां थी उसको निकाला गया और इसमें यह भी किया गया कि जो लोकल इन्वेस्टर और लोकल कॉरपोरेशन थी वो आकर ये पावर प्लांट लगाएंगे और इसमें जो बैंक लोन्स के लिए जो कंसोर्शियम बने वो पाकिस्तानी बैंक और फॉरेन बैंक ने मिल के इसको फंड किया और इस पॉलिसी के तहत 2002 पॉलिसी के तहत 12 प्लांट फर्दर लगे पाकिस्तान में। 2002 की पावर पॉलिसी का तो मुल्क को फायदा हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने फिर इनको अलाउ कर दिया कि ये जितना भी नफा है ये डॉलराइज्ड होगा और जो भी इनकी आर्बिट्रेशन होगी वो लंदन कोर्ट में जाके होगी। कहा यह जाता है कि 2002 की पॉलिसी के बाद भी बेइंतहा मुनाफा कमाया गया। क्या ये सच है? देखिए, मैं इस बार पे अपना पर्सनल कमेंट नहीं देना चाहता। ये मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट है, इसको आप पढ़ लें। हर चीज क्लियरली इसमें मेंशन्ड है, इतनी डिटेल मेंशन्ड है कि आप पढ़ ले तो आपको कोई सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बात को समझें। जो प्लांट पाकिस्तान में लगा उसमें इक्विटी 20% लगी और बैंक लोन 80% आया। वो जो 20% इक्विटी लगी उसमें ये फैसला था कि 15 से 18% का प्रॉफिट आपको मिलेगा, इन्वेस्टर को मिलेगा ऑन योर इक्विटी। अब आपका जो सवाल है, मैं आप डिटेल और ये रिपोर्ट जो कह रही है, मैं नहीं कह रहा, जो ये रिपोर्ट कह रही है, ये 5 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक था O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट थी वो गवर्नमेंट को चार्ज करनी चाहिए थी। इसमें वहां पर ओवर इन्वेस्टिंग की गई। इंश्योरेंस में भी इसी तरह का काम हुआ, जो इस प्लांट की इंश्योरेंस थी। ऑयल एफिशिएंसी, जो तीसरा नंबर है, ऑयल एफिशिएंसी, उसमें भी दिखाया कुछ क्या और एफिशिएंसी कुछ और थी। शॉर्ट टर्म लोन के एक दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए शॉर्ट टर्म लोन के कि आपके पास जो स्टॉक होता है, फर्नेस ऑयल होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लोन देती है। तो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था या आपके पास स्टॉक नहीं था, उसके बावजूद आपने वो गवर्नमेंट को चार्ज किया। यहाँ तक कि ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि आपने जो इनवॉइस किए यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए हैं वो एक्चुअली प्रोड्यूस ही नहीं कि आपने इनवॉइस उससे ज्यादा किए। मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया गया? देखिए, असूल की तो बात है, जब ये रिपोर्ट आ गई डिटेल, इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए था और फॉरेंसिक ऑडिट होने के बाद फैसला होना था कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ गलत नहीं है। पर अफसोस की बात है कि फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ और गवर्नमेंट इनके साथ रीनिगोशिएट करनी चली गई और फिर आपको पता है वही हुआ जो पहले हुआ 97 की रिपोर्ट में हुआ था, वो यहाँ दोबारा से टका लेकर रुपया जाया कर दिया गया। एग्जैक्टली ऐसी